राजा की पत्नी ने भी कहा, अब इतनी कह रही है तो आप दे दीजिए ना, हमारे पास 2 ठाकुर हैं, इनकी सेवा हम करेंगे विस्तार से। और वैसे भी मदन मोहन जी की पूरी सेवा बचपन से उसने ही की है। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। बोले अच्छा पुत्री एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधूंगा और आंख पे पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वो मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। आंख पे पट्टी बांध करके तुझे स्पर्श करके अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी तेरे संग जाना चाहते हैं। ठाकुर जी की इच्छा पता चल जाएगी। तो राजकुमारी बोली ठीक है, आप ये प्रयोजन कीजिए। राजा ने महाराज कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी के डिट्टो कॉपी 6 स्वरूप बनवाए और 6 स्वरूप बनवा करके मदन मोहन जी सहित 7 स्वरूपों को खड़ा किया। पुत्री के आंख पर पट्टी बांध दी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसा मुकुट, एक जैसा श्रृंगार, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और कहा पुत्री अब तू इनमें से जो 7 में से पहचान लेगी, अगर असली तूने पहचान लिए तो मैं तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो कांपने लगी, घबराने लगी। जैसे उसने नेत्रबंद किए तो कथा ऐसी है कि वो रात्रि में जब सोई, अगले दिन परीक्षण होना था, तो रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर मेरे पिताजी की बहुत जिद है, अब कहीं मैं आपको नहीं पहचान पाई मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, विदा होना तो बहुत दूर की बात है। रुदन करते 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 बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी ठाकुर जी के विरह में यदि आपके अश्रु नहीं आए हैं ना, तो अभी आप भक्ति के भाव से बहुत दूर हो। आपको वृंदावन जाना अच्छा लगता है, वृंदावन में घूमना अच्छा लगता है, राधा राधा नाम ध्वनि पर झूमना अच्छा लगता है, कथाएं प्रवचन सत्संग बढ़िया लगते हैं, ये सब एक प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है, पर प्रमुख सीढ़ी तो भजन मार्ग या भक्ति पथ की विरह है। अगर वो आपके चित्त में कभी ठाकुर जी के लिए नहीं आया है तो अभी आप बहुत पीछे छूटे हुए हो। रात भर रोती रही और रुदन करते करते, नाथ मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य कौन से हो। मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, तू चिंता मत करे, तेरो ही मन ना है मोह ले जावे को, मेरो भी मन है रो तेरे संग जावे को। अरे जे सब मेरी सेवा तो करें, पर तेरी जैसी सेवा तो कोई करेगा ना, मेरो भी बड़ो मन है तेरे संग चलवे को। तो उसने कहा, तो नाथ कुछ कृपा तो करो। बोले हाँ मैं एक काम करूंगा। बोले कहा, तू सबरे स्वरूपन को जब स्पर्श करेगी ना, तो असली मदन मोहन जो मैं हूं, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो। तो हाथ कैसे? ऐसे। ठाकुर जी त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी बोले तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो, तो जितने मेरे अन्य स्वरूप हैं 6 वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही तू वास्तविक मेरे सामने आवेगी, सो मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा, अपनी कोने वाली उंगली उठा दूंगा। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। ठाकुर जी बोले मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा और तू स्पर्श करती करती मेरी जैसे इकन्नी उंगली उठे, वाकू पकड़ लियो और तुरंत पिताजी से कह दियो, जय रे मदन मोहन जी, मैं चल दूंगा तेरे संग। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गए, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है, कब? बोले तुझे तो इतना विश्वास है जैसे तू वास्तविक में मदन मोहन जी को ले ही जाएगी, लेकिन बिटिया तू भी याद रखियो, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से। बोले पिताजी आप सन्मुख पधराओ। तो महाराज भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया जयपुर का। 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री के आंख पर अभी विवाह हुआ, उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके और कहा जाओ
अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। अब मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके हैं, ऐसे मिलूंगा। जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे, ये क्वेश्चन आने वाले, तैयार कर आना। उसने जाग करके जैसे स्वरूप स्पर्श करने प्रारंभ किए, पहला बोले ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया, ये भी नहीं है। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श किए, बोले ये भी नहीं है। चौथे किए, बोले ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श कर, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी, सो ठाकुर जी ने अपनी एक कन्नी उंगली हिला दी। और जैसे ही कन्नी उंगली हिलाई, उसने तो, पिताजी यही है मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए, चरणों में गिर गए, उठ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया, कान में बोले बोले मैंने एक कन्नी उंगली हिलते हुए देख ली। मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। ये भैया ऐसे ही भजन नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके झूमने के लिए कीर्तन नहीं, ये पूरा वृंदावन समाविष्ट करवा दिया हमारे गिरधरलाल जी ने एक ही पद में। पूरा वृंदावन विराज रहा है। ठाकुर जी जड़ नहीं है। दूसरा स्वरूप क्या है ठाकुर जी का? चैतन्य। कौन है ठाकुर जी? चैतन्य। कई लोग पूछते हैं महाराज जी सेवा का कोई प्रकल्प बताओ, सेवा का कोई भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारी एक बात सब लोग सुन लीजिए, यहां लगभग सब सेवा वाले ही बैठे हैं। आप ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव अपने हृदय में प्रगाढ़ कर लो। चैतन्य भाव प्रगाढ़ मतलब ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई धातु नहीं है, साक्षात वृंदावन चंद मेरे घर पे विराज रहे हैं। ये विश्वास आप अपने चित्त में प्रगाढ़ कर लीजिए। बस आपके जिस दिन ये विश्वास प्रगाढ़ हो गया, अपने आप आपको सेवा सीखनी, किसी से पूछनी नहीं, अपने आप करने लग जाओगे। अरे मां को नहीं बताना पड़ता पुत्र की सेवा कैसे होती है, पत्नी को नहीं सिखाना पड़ता पति को कैसे पूछना है। सारे संबंध हम अपने आप सीख लेते हैं। तो ठाकुर जी से जो हमारा प्रेम भाव है, उसके लिए हमको पूछना क्यों पड़ता है कि कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, सुलाएं कैसे, ये कैसे करें। शास्त्रीय बात पीछे है, पहले आप प्रेम भाव में तो आओ। ठाकुर जी अपने आप सिखा देंगे अपनी सेवा कैसे करनी। प्रेम भाव, उनके प्रति पाषाण की बुद्धि मत रखो, चैतन्य भाव रखो। जैसे आपके चित्त में चैतन्य भाव आया कि ये तो चलते फिरते उठते बैठते सब करते हैं, केवल मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं मूर्तिमंत होकर के, मानो ये ठाकुर जी मुझसे कह रहे हैं कि तू अपनो इतना प्रेम मुझको प्रदान कर कि मैं चलन लगूं, मैं फिरन लगूं। सब लोग एक बात याद रखिएगा, जिसके भी घर में ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी हमको चैलेंज करते हैं, अगर तो में सामर्थ्य हो तो अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपने समस्त प्रयासों से तू मुझे चलवा के दिखा दे, तू मुझे बुलवा के दिखा दे। बोलो गंगा मैया की जय। वापस प्रस्थान कर जाओ। महाराज जी हरिद्वार को प्रस्थान कर रहे हैं, महाराज जी के श्री चरणों में बार। हाँ
आऊंगा महाराज जी, मैं दिसंबर में आऊंगा जल्दी। बोलो गंगा मैया की। मैं क्या कह रहा था? ठाकुर जी, हम आप सबको एक चैलेंज दे के रखें कि तो में यदि सामर्थ्य हो, मोए बुलवा के दिखाए दे, मोए चलवा के दिखाए दे, मुझसे कोई लीला करवा के दिखा दे। मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा, लड्डू गोपाल बने। तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो तू करवाए ले। जिस दिन ठाकुर जी हमारे घर आ जाते हैं, उसी दिन से हमारी एक चैलेंज हमारे ऊपर आ जाता है। हम में सामर्थ्य हो, ठाकुर जी बोल के दिखा दें, ठाकुर जी कुछ करके दिखाएं। लेकिन हमको भी संतुष्टि है, ऐसे हैं तो ऐसे ही बैठे रहें। हमको लगता है ऐसे ही रहें, इससे ज्यादा कुछ करें नहीं। इसलिए ठाकुर जी को भी लगता है जब इसके चित्त में ही भाव नहीं है तो मैं और लीला क्यों ही करूं। चैतन्य भाव चित्त में लाओ। जैसे एक बालक जन्म लेता है तो माँ और पिता प्रतीक्षा करते हैं, अब ये कब बोलेगा, माँ कब बोलेगा, पापा कब बोलेगा, ये चलना कब सीखेगा, ये स्कूल कैसे जाएगा, ये बड़ा होकर के जॉब करेगा, बिजनेस आदि आदि सब भाव। ऐसे एक सेवक साधक के चित्त में भी अपने ठाकुर जी के प्रति भावना होनी चाहिए। ये बोलेंगे कब? हम एक बधाई गाते हैं ना नंदोत्सव में, उस बधाई में एक पंक्ति गाते हैं, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। स्वामी जी हरिदास जी जब सेवा करते थे ना, तो ठाकुर जी बिहारी जी ऐसे ही नहीं रहते थे जैसे हमको दिख रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही कपाट करते थे, सोई बिहारी जी बैठ जाते थे, बंसी वंसी सब नीचे करके हाथ सीधे कर लेते। मैं तो हार गयो पूरे दिन खड़े खड़े। स्वामी जी तुम बार बार पर्दा करते रहे करो। इसीलिए बिहारी जी में बार बार पर्दा आता। क्यों? ठाकुर जी उतनी देर बैठ लेते हैं, क्यों? खड़े खड़े थक गए। बहुत भाव है पर्दा के, पर एक भाव यह भी है। तो स्वामी जी को अनुभव होता है, तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी लीला करते हैं, पर अब क्यों नहीं कर रहे? हमारे भीतर स्वामी जी जैसा भाव नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी के विराज रहे ठाकुर जी बाबा के ठीक पीछे, जुगल किशोर जी। मुंह को तो रूप देख के ही पता चल जाए कौन से ठाकुर जी हैं। जुगल किशोर जी, इनके चरित्र में आता है कि एक बार कोई साधक वंशी दे गया, और वंशी देख करके बोला, हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी को वंशी पधरा देना, नई सोने की वंशी है। तो आपने श्रृंगार करके जैसे ही वंशी ठाकुर जी के हाथ ऐसे ही रहते हैं, तो वंशी पोली उसमें जैसे ही प्रवेश कराई, ठाकुर जी के हाथ का जो छिद्र है वो छोटा पड़ गया। वंशी बड़ी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, नेक बड़ी, नेक। तो व्यास जी ने थोड़ा श्रम किया, थोड़ा जोर लगाया कि वंशी कैसे वो भीतर जाए। तो जैसे ही जोर लगाया, ठाकुर जी का हाथ छिल गया और वहां से रक्त निकलने लगा श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही रक्त देखा, मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। और जब होश में आए तो अपने पुत्र को सेवा दे दी और कहा, मैंने ठाकुर जी को श्रमित कराया है, अब मैं अपने आप को दंड दूंगा। तो क्या दंड दिया? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वृंदावन की परिक्रमा ही लगाते रहते थे। ये दंड दिया उन्होंने खुद को। पहला दिन था दंड का। एक बात सुनिएगा, इन आचार्यों के चरित्र से ना कुछ कुछ सीखा कीजिए। आपकी सेवा में आपसे कोई अपराध बनता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई दोष बन जाता है, तो उसके लिए आप जाकर के पूछते हैं, हमसे अपराध हो गया, हम क्या करें? पूछिए मत, स्वयं को अपने आप ही दंड उत्सव मना लीजिए। और दंड उत्सव क्या है? तुरंत वृंदावन जाओ, एक परिक्रमा लगाओ, किसी वैष्णव को प्रसाद पवाओ, ब्रजवासी को कुछ दे करके उनको प्रसन्न करके आओ। यही दंड है वैष्णव अपराध का।
भगवत अपराध का। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में भ्रमण करते रहे, परिक्रमा लगाते रहे। परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही लौट करके आए, बहुत सावधानी से सुनो, तो शयन का दर्शन करने जब गए तो शयन के दर्शन में आपने क्या देखा कि जुगल किशोर जी ने स्वर्ण की वंशी धारण कर रखी, वही वंशी जो सुबह वो पधराना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुला के बोले ये वंशी सुबह ठाकुर जी के हाथ में नहीं आ रही थी, अभी कैसे धारण हो गई? बोले पता नहीं पिताजी, आप तो चले गए थे, मैंने वंशी उठा करके धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर ली। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही वंशी निकाल करके देखी तो क्या पाया, ठाकुर जी ने अपना हाथ ही बड़ा कर लिया वंशी धारण करने के लिए, उनके लिए। अब ताली से काम नहीं चले, हमारे ठाकुर जी करते हैं ऐसे, क्यों नहीं करते? और हम संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? जैसी सेवा है उससे हमको प्रसन्नता क्यों हो जाती है? नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में अभी वो स्तर नहीं आया कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लें। इसलिए भैया सबसे पहली बात भक्ति में, सेवा में सबसे पहला प्रकार, ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। वो जड़ नहीं है, वो पीतल के नहीं है, वो अष्टधातु के नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, वो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि आपने धारण कर ली, अपने आप ठाकुर जी अपने आप लीलाएं कराना प्रारंभ कर देंगे। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधा, नित्य की प्रार्थना होनी चाहिए ठाकुर जी से। रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो वैसा मगन, मुझको राधा कर दो वैसा। हो करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, कृपा कर रीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। और प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन, ओ रटू में तेरा नाम यूं आठों
ताल बजा के गाओ। पर चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वे पाषाण नहीं है। वे पाषाण तो हमारे लिए बनकर के खड़े हैं कि तू अपने प्रेम से मुझे चैतन्य बना। वो चैतन्य ही हैं। और उसी भाव की पूर्ति इस पद के दूसरे भाव में, दूसरे अंतरे में होती है। भाव से गाओ सब लोग। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं हाथों से पवाऊं मैं, भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। हम सबके लाल जी पूरे दिना खड़े रहे, और कोई के लड्डू गोपाल हैं तो पूरे दिना बैठे रहे, उनके पामन में दर्द ना हो तो ऐसी भावना हमारे चित्त में नहीं आती कभी। नित्य की सेवा में एक काम किया कीजिए, रोज रात्रि अपने ठाकुर जी के चरण जरूर दबाया कीजिए। सिंथेटिक नहीं पर असली वाला इत्र मंगाइए, थोड़ा महंगा आएगा, मंगवाओ ठाकुर जी की सेवा के लिए, और चरणों में इत्र लगा करके, और फिर बड़े धीमे धीमे उंगलियों से। अच्छा, एक बात और है, हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं ठाकुर जी की सेवा में अंगूठा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? कहीं भी जोर लगाना होता है हम अंगूठा का ही प्रयोग करते हैं, और ठाकुर जी की सेवा में अगर आप अंगूठा लगाते हो ठाकुर जी को पीड़ा होती होगी, लग जाती होगी, इसलिए उंगलियों से सेवा का ही निधान होना चाहिए। कहीं उठा करके भी रखें तो अंगूठा से ठाकुर जी को बड़े आराम से स्पर्श करना चाहिए। शास्त्र हमारे आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अंगूठा का प्रयोग किया भी है तो श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का एक अलग से भोग लगाओ। किस बात का? श्रम भोग। ठाकुर जी आपको दर्द हो गया होगा, हमने अंगूठा से दबाया आपको, इसलिए मंदिरों में श्रम भोग आता है। बेचारो बहुत हमारो ठाकुर वृंदावन को बड़ो हल्को सो, नेक में हार जाए, नेक जोर ते सर दबाए दो, हाथ दबाए दो, पांव दबाए, थक जाए इतने में तो श्रम भोग लाओ। नित्य रात्रि में ठाकुर जी को शयन से पहले चरणों में इत्र जरूर सेवा किया करो। श्रृंगार कोई कर जाए, भोग कोई बनावे, पर रात्रि शयन तो सेवक को स्वयं कराने चाहिए। दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, ओ दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, say
घुंघटों में तेरा रटूं में तेरा नाम यूं आठों घुंघटों में तेरा भाव से मुझको राधार कर दो ऐसा, मुझको राधार कर दो ऐसा, मुझको राधार कर दो ऐसा, मुझको राधार कर दो ऐसा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, श्री राधा रमण लाल की जय। के माला बनाऊंगा और माला बना करके रोज ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करूंगा, रोज ठाकुर जी को पहनाऊंगा। किस भाव से? मेरा भाव यह है कि 12 वर्ष जिस दिन पूरे हों, 13वें वर्ष के पहले दिन मैं माला लेकर के ठाकुर जी के पास नहीं जाऊं, ठाकुर जी मेरे पास आके माला पहन लें। ये मेरा एक सद नियम है, ठीक है। नियम शुरू हुआ, नंदगांव में रहते थे, रोज पुष्प की माला बनाते और रोज जाकर के ठाकुर जी को अपने हाथों से पहना देते और रोज कहते लाला 10 साल रह गए, अब 9 साल रह गए, अब 8 साल रह गए, अब 5 साल रह गए, अरे अब तो 1 ही साल रह गया 12 वर्ष पूरे होने में, अब 5 महीने रह गए, 3 महीने, रोज ठाकुर जी को गिनवा के आते, अब इतने दिन रह गए, तुम मेरी कुटिया पे आओगे। 12वें वर्ष का अंतिम दिन था, बहुत तेज ज्वर चढ़ा था कृष्णदास को, बुखार, मूसलाधार बारिश सुबह सुबह हो रही थी। कृष्णदास जी ने फिर भी माला बनाई, बोले अरे ये ज्वर, ये सब बीमारी हारी, ये सब तो मेरी परीक्षा लेने आई हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। कल 13वें वर्ष का पहला दिन है, कल कन्हैया मेरे घर आएंगे, माला पहनेंगे। और सुंदर सी माला लेकर के गए और जाकर के कन्हैया के श्री अंग पे धरा के बोले लाला आज मेरा नियम पूरा हो गया, 12 वर्ष में एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, रोज माला पहनाई, केवल एक ही इच्छा है, क्या? कल आप आना माला पहनने मेरी कुटिया पे। और कृष्णदास जी गए और शाम से ही महाराज 56 भोग बनाना शुरू किया, कल ठाकुर जी घर पे पधारेंगे।
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। आप में से कितने लोगों के यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा है? हाथ ऊपर करो। सबके घर है, तो सबके लिए हमारा ये पद आप लोगों के लिए है। और हमारे सोनू साईं, पुनीत साईं, हमारे बड़े साईं, संपूर्ण साईं परिकर को, जो अपने ठाकुर जी का श्रृंगार स्वयं करते हैं, जो अपने साईं की श्रृंगार स्वयं करते हैं, उनके लिए ये पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है रे, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूंथ सुमन के गजरा, निज कर गूंथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है रे, अपने ही हाथ पहरावत। ये भाव पता क्या है? जिनके भी घर ठाकुर जी विराज रहे हैं, जो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ऐसे लोग जब ठाकुर जी की निरंतर सेवा करते हैं तो ठाकुर जी वर्णन करते हैं, जिनके घर में मेरी निरंतर सेवा होती है, ऐसे मेरे अर्चक जब स्वयं का श्रृंगार करते हैं, जब स्वयं को दर्पण में देखते हैं, स्वयं के केश काटते हैं, स्वयं का श्रृंगार करते हैं, वो स्वयं नहीं करते, उनके हाथों में विराजमान होकर मैं ही उनका श्रृंगार करता हूँ, मैं ही उनके केश काटता हूँ, मैं ही उनको शीशा दिखाता हूँ, मैं ही उनको दर्पण कराता हूँ। कुम्मन दास जी कह रहे हैं कि भैया वो बड़े बड़े भागी हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद जब वो अपना श्रृंगार करते हैं ना, तो स्वयं नहीं करते, ठाकुर जी ही उनका श्रृंगार करवाते हैं। जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है वो बड़े सुंदर लगते हैं देखने में, क्योंकि ठाकुर जी को सजाते हैं ना, इसलिए उनमें भी नूर आ जाता है, उनके स्वरूप में भी एक विलक्षणता आ जाती है। देखो हमारे साईं के यहाँ कितने सुंदर सुंदर हो आप सब लोग, सब सुंदर हैं आज जितने भी हैं। सिंधी सुंदर होते ही हैं, लेकिन साईं के दरबार में जो सिंधी नहीं है वो भी सुंदर लगता है। तो देखो हम सुंदर नहीं लग रहे। ये किसका प्रभाव है? यहाँ जब हम आते हैं ना, साईं अपने कर कमलों से हमारा श्रृंगार कर देते हैं। ये भक्ति का श्रृंगार चढ़ा है महाराज। बाहर कहीं किसी आयोजन में जाओगे, शादी ब्याह में भी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कोई ना कोई मुरझाया हुआ दिख जाएगा, लेकिन यहाँ दूर तक नजर घुमा लेना, एक के चेहरे पर मुरझाहट नहीं होगी, सब सुंदर दिख रहे हैं, सब प्रसन्न है, सब आनंदित है, सबका श्रृंगार हुआ है महाराज, सब सुंदर लग रहे हैं। कृष्णदास जी इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे घर ठाकुर जी आएंगे, आज 13वें वर्ष का पहला दिन है।
सुबह से ही महाराज अपने हाथों से 56 भोग बनाए, ठाकुर जी को बैठाने के लिए आसन बना। और ये आज की नहीं, 12 साल से ये व्यवस्था चल रही थी कि मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। 12 साल से अपने घर को चमका के रखा, सजा के रखा, सुंदर बना के रखा। आज 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हुआ। सुबह 4 बजे स्नान ध्यान करके श्री कृष्णदास जी अपने घर को सजा के बढ़िया महका करके और बैठ गए। महाराज अब ठाकुर जी आ रहे होंगे, और उसी डगर पर देख रहे हैं जहां से नंद भवन का रास्ता जाता है, कन्हैया आ रहे होंगे, श्याम सुंदर आ रहे होंगे। जैसी पलक झपकती है तो अपनी पलकों को समझाते हैं, अरे मूर्ख तू झपकती क्यों है, कहीं तू झपक गई और उस समय कन्हैया आ गए तो, इसलिए झपक मत, खड़ी रहे, खुली रहे। श्वास को कहते हैं तू मेरे को बार बार क्यों तंग कर रही है श्वास लेने में। जीव को कहते हैं तू बार बार सूख क्यों रही है। अपने संपूर्ण अंगों को समझा रहे हैं, बोले सावधान रहो, एक क्षण भी हमारे लिए 3 युग के समान बीत जाएगा यदि कन्हैया को नहीं देखा आते हुए तो। अरे इसके लिए तो 12 साल से इंतजार किया है, इसको तो जरूर देखेंगे। नेत्र खोल करके और एक टक देख रहे हैं उस मार्ग पर जहां से कन्हैया को आना है। अब तो महाराज 8 बज गए सुबह के, ठाकुर जी नहीं आए। मनी मन विचार करने लगे, बोले लाला यहाँ हमारे नायारो होगो कि अभी यशोदा मैया ने गोद में बैठा लिया होगो, माखन मिश्री खवा रही होगी, कछु खिला पिला के ब्यारू करा देगी, फिर आवेगो कन्हैया। 10 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। अरे कन्हैया को श्रृंगार है रो होगो, अभी श्रृंगार आरती होगी, शायद वाक्य बाद आ जाएगा। 12 बज गए। कृष्णदास जी मन में सोचने लगे, कन्हैया को भूख बहुत जल्दी लगे आवे ना, राज भोग करके आवे गो। 1 बज गया। अरे सवेरे से श्रृंगार चल रहे हो, आदि आदि सब लोग मिलवे गए होंगे, थक गए होगो कन्हैया, सो जाएगो, उत्थापन में आवेगो, 4 बजे आ जाएगो। बार बार अपने मन को समझा रहे हैं कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। शाम के 5 बज गए, कन्हैया नहीं आए। मन को समझाने लगे, अरे तू चिंता मत करे, लाला है सके रात को प्रसाद पाके फिर आवेगो, सबसे निवृत्त है कि आवेगो। रात्रि के 9 बज गए, शयन का समय हो गया। बोले अरे लाला बड़ो चतुर है, पूरे नंद भवन को सुला के जब सब सो जाएंगे तब आवेगो। अपने मन को समझा रहे हैं। रात्रि के 11 बज गए, नहीं आए कन्हैया। अब मन भी कहने लगा, कृष्णदास कितना समझाएगा मुझको, तेरी भक्ति में कोई चूक रह गई। नहीं आए ठाकुर जी। अब मन को समझाने लगे, 10 मिनट और, 15 मिनट और, 5 मिनट और, 2 मिनट और, अरे रुक तो जा, आ रहे होंगे। नहीं आए। रात्रि के 1 बज गए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो कृष्णदास जी के नेत्र छलक पड़े। नाथ, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? मैंने वर्षा का भी भान नहीं किया, जाड़ा है, गर्मी है, कभी किसी का विचार नहीं किया। समय से आया, रोज आपको माला पहनाई, आपसे कुछ मांगा नहीं प्रभु, केवल एक चीज मांगी कि मेरे यहाँ आकर के मेरे हाथ से माला पहन लो, एक क्षण पहन करके चले जाना। मुझे ये भी कोई उम्मीद नहीं कि आप बहुत देर बैठो। नहीं आए। उसी समय कृष्णदास जी ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा और कहा, ये सब भक्ति वक्ति सब विडंबना है, सब फालतू है, कुछ नहीं होता। यदि होता तो आज ठाकुर जी आते। और उसी समय अपने सब बोरिया बिस्तर बांध लिया, जितनी सामान थे सब धर लिया, अपनी कुटिया को जिसको 12 साल से सजाया था सबको तहस नहस कर दिया। तो नहीं रहना अब मुझे यहाँ। और अपना सारा सामान बांध करके निकल पड़े। 56 भोग जो ठाकुर जी को पवाने के लिए बनाया था उसको भी एक डलिया में बांध लिया और निकल पड़े। नंद भवन से प्रणाम करके जाने लगे। बोले भगवान होंगे तुम दूसरों के लिए, मेरे लिए आज से तुम भगवान नहीं हो। मेरे लिए आज से तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं हृदय में। ऐसा सुना करके खड़ा खोटा बुरा भला बोल करके
और जैसे ही नंदगांव से बाहर जाने लगे, तभी बगल के वन से गायों का भयंकर झुंड दौड़ता हुआ आ रहा था, और झुंड आकर के मार्ग को पार करके दूसरी तरफ जा रहा था। अब असंख्य गाय एक साथ मार्ग पार कर रही थी। कृष्णदास जी रुक गए, कहां जाऊं, इतनी सारी गैया कहां से आ गई भैया, इतनी गैया। देखने लगे कहां तक हैं गाय, रात्रि का समय तो देख रहे हैं, जहां तक दृष्टि पड़ रही है गाय गाय गाय। बोले इतनी गैया कहां से आ गई। खड़े 45 मिनट हो गए, गायों का झुंड अभी समाप्त नहीं हुआ। कृष्णदास जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले अब कैसे जाऊं आगे, इन गायों ने आकर के जो है झुंडों ने आकर के मेरा मार्ग रोक दिया। वहीं बैठ गए, बोले अब पता नहीं कब तक ये गैया जाएंगी, तब तक अपना नाश्ता भोजन कुछ कर लेता हूं। तो 56 भोग जो ठाकुर जी के लिए बनाया था उसको खोल करके जैसे ही बैठे, उन गायों के झुंड में से ऊंची धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, सिर पर एक स्वाफा बांधे हुए और गैया हाँकने वाले एक डंडा को अपने कंधे पर लटकाए, दोनों हाथ उस पर ऐसे डाले, और नन्हा सा एक ग्वारिया बाबा की तरफ आया। कानों में 2 कुंडल पहने हैं, पूरे अंग पर गौरज और गौ गोवर छिटके पड़े हुए। बाबा, कृष्णदास जी ने उसको देखा, बहुत सुंदर बालक। हाँ भैया, अरे राम राम, कहाँ जा रहे हो। अरे भैया कहाँ जा रहा हूँ वो तो सब बाद में बताऊंगा, आजा लाला बैठ जा। ग्वारिया बैठ गया। बोले ये बताइए कौन की गैया हैं। बोले बाबा ये मेरे गौशाला की गैया हैं। और कितनी गैया हैं। बहुत हैं बाबा, 9 लाख गाय हैं। और 9 लाख, हमने तो कभी नंदगाम में 9 लाख गाय देखी नहीं। बोले बाबा तुम नंदगाम में, हमने कभी ना देखे। कहाँ रहे हो। बाबा बोले मेरा तो एक ही नियम था, एक ही बार घर से निकलता था, नंद भवन जाके माला पहना था, उसके अलावा नंदगांव में रहा नहीं, इसलिए देखा नहीं। अच्छा बाबा, अब कहाँ जा रहे हो रात में। बोले अब तो को कहा बताएं, 12 साल से या कन्हैया को अपने हाथन से बनाई माला पहना रहे, और एक ही इच्छा थी 13 साल में पहले दिन में हमारे घर आके माला पहन ली हो। लेकिन ये तो कपटी है ना, माखन चोर है। जो गोपियन को ना भयो मेरो कांते है जाएगो। ये तो केवल विरह देना जानता है, प्रेम तो इसके हृदय में ही नहीं, पत्थर हृदय है इसका नंद नंदन का। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढंडोरा पीटती प्रीत ना करियो को। भैया तो को भी बता दूं, यदि तू या नंद के लाला को भगत है या कुछ छोड़ दे, कोई काम को ना है, केवल या कि हाजी हजूरी करो, यही में या कुछ सुख है, ये कभी पलट के दर्शन ना दे। अच्छा बाबा इतनी बुराई मत करो, ये तो बताओ अब कहां जा रहे हो। बोले अब कहीं जामेंगे, कहीं और जाके रहेंगे, यहां से चले जाएंगे, बरसानो जाएंगे, राधा रानी की शरण में रहेंगे, उनके चरण में रहेंगे। बोले अच्छा, ले तू भी कछु खा ले, ये 56 भोग बनाए वाके काजी, तू भी खा ले। बाबा मेरे हाथ तो मैले है रहे, गोबर लग रहा, आप अपने हाथन से कवाए दो। कृष्णदास स्वयं खामे और अपने हाथ से उस ग्वारिया को खिला दें, स्वयं खामे फिर उसको खिला दें, स्वयं खामे फिर उसको खिलाएं। और खिलाते हुए कृष्णदास जी ने जैसे उस ग्वारिया की ओर देखा तो उस ग्वारिया बालक के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी, मुख से सेवन कर रहा था। लाला तू रो क्यों रोए। बोले बाबा मैं हमारे रो रहे हूं कि तुमने आज मुझको माला नहीं पहनाई। जैसे ही ये शब्द सुने, तुमने मुझको आज माला नहीं पहनाई। कृष्णदास बोले कौन हो तुम। जैसे ही कहा कौन हो तुम, इतने में श्याम सुंदर खड़े हुए, पीत वस्त्र धारण कर लिए, मोर मुकुट प्रकट हो गया, हाथ में वंशी लिए, नंद नंदन सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए। बाबा ऐसी मधुर छवि प्रकट हुई ठाकुर जी की, उसको देख करके कृष्णदास जी प्रसन्न हो गए। बाबा आ जाओ, मैंने अपना वचन निभायो, आपने की 13वें वर्ष के पहले दिन आके मिलना है, मैं आगे हूं मिलने के काज। अब लाओ माला मेरे गले में पहना दो। कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए और चेहरा लाल तिमतिमाने लगा। बोले अब तो बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा।
क्यों? मैं प्रकट है तो गयो। बोले तुमने मेरे बुलाने से तुम प्रकट नहीं हुए हो। क्यों प्रकट हुए हो? बोले मैं जानता हूं तुम क्यों प्रकट हुए हो। बोले बताओ क्यों प्रकट हुआ। बोले क्योंकि मैं तुमको छोड़ के किशोरी जी के पास जा रहा हूं इसलिए प्रकट हुए हो। आज अभी इसी वक्त अपना नाम बदलता हूं, आज से कृष्णदास नहीं, आज से राधा दास। और सुनो, तुम्हारी गरज पड़े ना तो आके बरसाना में माला पहनना। अब तो मैं किशोरी जी के पास ही रहूंगा। आप तो ठाकुर जी उनको पकड़े और कृष्णदास जी हाथ छुड़ा के दौड़ करके सीधे बरसाना गए और मन में विचार करने लगे, जिन किशोरी जी के यहाँ जाने का मन बनाने मात्र से श्याम सुंदर प्रकट हो गए, उन किशोरी जी की शरण में रहूंगा तो ये तो नित्य चाकरी करवे आवे वो, वहां पे नित्य दर्शन करावे वो। तो इसलिए भैया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और ये जो चौथा है ना पाद सेवन, यदि ठाकुर जी की चरण सेवा चाहिए तो किशोरी जी की शरण में चले जाओ, किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। मैं गाता हूं अपनी कथा में, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, केवल एक चीज चाहिए, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, भुक्ति मुक्ति नामागत केवल, अपनो जाने निहारो किशोरी राधे, अपनो जान केवल अपना जान के मेरे ऊपर दृष्टि कर लो प्रभु, केवल अपना मुझे बना करके मेरे को देख लो, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो
तेरोरी किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी राधे। तुम कृपालु सरकार हमारी राधे, तुम कृपालु सरकार हमारी राधे, तुम कृपालु सरकार हमारी राधे, तुम कृपालु सरकार हमारी राधे। प्यार करो या मारो किशोरी राधे, प्यार करो या मारो किशोरी राधे, प्यार करो या मारो किशोरी राधे, प्यार करो या मारो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी, मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी, तेरोरी किशोरी तेरोरी किशोरी, तेरोरी किशोरी राधे। ठाकुर जी की यदि चरण सेवा करनी है तो किशोरी जी शरण में चले जाओ। बंधुओं, किशोरी कौन है? श्री राधा रानी कौन है? लोग इनकी वास्तविकता को आज तक नहीं जानते। वृंदावन में रहते हुए भी लोग वृंदावन आकर के राधे राधे जपते जरूर हैं, बरसाना जाते हैं, किशोरी जी को वंदन करते जरूर, लेकिन किशोरी कौन है ये कोई नहीं जानता। कौन है किशोरी जी? सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया। सबने सुनिए मोहिनी अवतार कब धारण किया था? समुद्र मंथन के समय। क्यों धारण किया था? दैत्यों को मोहने के लिए। क्योंकि दैत्य जो है वो रूप पर कामिका कामिनी मयम वाली बात है। तो दैत्य जो स्वर्ग पर उस पर अमृत पर मोहित हो रहे थे, उनको अपनी तरफ मोहित करने के लिए भगवान मोहिनी बन के आए। लेकिन उस मोहिनी रूप पर केवल दैत्य मोहित हुए ऐसा नहीं, देवता भी मोहित हो गए। शंकर भगवान, चंद्रमा, वायु, पवन देव, वरुण, इंद्र सब मोहित हो गए उन पर। सबको ऐसा लगने लगा हम इनसे ब्याह कर लें, इतनी सुंदर बन के ठाकुर जी आए। एक देव मोहित नहीं हुआ, सूर्य। सब मोहिनी रूप पर मोहित हो गए कि हम इनसे ब्याह कर लें, लेकिन सूर्य के मन में यह भावना प्रकट हुई, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी पवित्र कन्या यदि मेरे घर में पुत्री बनकर के आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। उनका भाव ऐसा हुआ। मोहिनी ने किसी देवता के प्रति अपने उद्भाव प्रकट नहीं किए, लेकिन जैसे ही सूर्य के मन में आया कि ऐसी बेटी मेरे यहां पर पुत्री बनकर के आवे, मोहिनी ने सूर्य को देखा और सूर्य की ओर देखते हुए मोहिनी भगवान बोले, आपकी इच्छा पूर्ण होगी सूर्य। आप अभी त्रेता में एक राजा बनकर के आएंगे, उनका नाम मुझे स्मृति में नहीं है,
उस राज्य रूप में तुम हमारी खूब तपस्या करना, और उसी तपस्या का फल होगा कि आप द्वापर में वृषभानु बन करके आएंगे। भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो वृषभानु जी आपका प्रादुर्भाव होगा, और जब आप वृषभानु बन करके आएंगे तब हम वसुदेव के यहाँ कृष्ण बन करके आएंगे। लेकिन ये जो मोहिनी अवतार है मेरा, ये परम करुणा कृपामयी रूप धारण करके आपके यहाँ किशोरी राधा रानी बन करके पधारेंगे। मैं मोहिनी ही अति सुकोमल अति सुंदर स्वरूप से आपके यहाँ प्रेम की स्थापना करने के लिए आऊंगी। कृष्ण ज्ञान की स्थापना करने आएंगे, राम वैराग्य की स्थापना करने आएंगे, और मैं प्रेम की स्थापना करने आऊंगी। और ऐसा रूप धारण करके आऊंगी कि मेरा वास्तविक कृष्ण स्वरूप भी सदा सर्वदा मुझ पर मोहित ही रहेगा। लोगों पर कृपा करने के लिए, सब पर सहज करुणा करने के लिए मैं आपके यहाँ पुत्री रूप धारण करूंगी। मैं ही आपके यहाँ राधा रानी बन के आऊंगी। वही मोहिनी अवतार में जो नारायण मोहिनी बन के आए, उसी मोहिनी स्वरूप को और सुंदर और सहज और करुणावंत करके भगवान ने श्री वृषभानु जी के यहाँ पर अवतरण लिया। राधा रानी बनकर के ठाकुर जी पधारे, और राधा रानी वहां बनकर के आए तो ऐसा राधा रानी जी के चरित्र में पढ़ा जाता है, बताया जाता है, राधा रानी महीनों तक ना तो रोई ना बोली, केवल नेत्र खोल करके मुस्कुराती हैं, बस मुस्कुराती हैं और देख करके फिर नेत्र बंद करके फिर सो जाती हैं, शयन में रहती हैं। इस बात से बहुत चिंता में पड़ गए वृषभानु जी और कीर्तिदा। बोले हमारी बेटी रोती नहीं है, बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है। तो नारद जी महाराज को बुलाया। नारद जी से कहा कि हमारी बेटी सोती रहती है और जब नेत्र खोलती है मुस्कुरा के फिर सो जाती है, दूध पीती है फिर सो जाती है। आप कुछ करो, ये थोड़ी रोना तो शुरू करे, कुछ तो आवाज इसके मुख से निकले। नारद जी बोले मुझको लेके चलो अपनी लाली के पास। वृषभानु जी जब राधा रानी का दर्शन करने के लिए गए तो नारद जी जब राधा रानी का दर्शन करने गए तो स्वर्ण पालने में झूल रही हैं श्री किशोरी जी। किशोरी जी को जैसे ही देखा, उनकी सुंदर कांति को देख करके श्री नारद जी महाराज मोहित हो गए। अभी अभी नंदनंदन का दर्शन करके आए हैं ब्रजमंडल में, तो नारद जी वृषभानु जी को कहते हैं, बोले अभी अभी नंद के लाला को देख के आए हो। आपके नंद के लाला और आपकी लाली राधा रानी में केवल इतना फर्क है, वो सांवरा ये गोरी है, नहीं तो दोनों की कांति एक सी है, बिल्कुल एक से हैं देखने में। नारद जी ने कही, हे वृषभानु जी आप थोड़ा न बाहर जाओ, मुझको एकांत में न मैं बात करूं। वृषभानु जी बाहर गए, तभी नारद जी महाराज श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे किशोरी जी, अनंत नामों से किशोरी जी को पुकारा, लेकिन किशोरी जी नहीं उठी। लेकिन जैसे ही नारद जी ने कहा, ध्यान से सुनना, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कहा कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते ही किशोरी जी के नेत्र खुल गए। स्वर्ण जटित उस पालने में किशोरी जी उठ के बैठ गई, करताल बजाने लगी, ताली बजाने लगी, खिलखिल करके हंसने लगी। अब तो कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, इसी भाव को कहते हुए नारद जी महाराज नृत्य करने लगे और श्री राधा रानी करताल बजाने लगी, खिलखिल करके हंसने लगी। ये दृश्य वृषभानु जी ने खिड़की में से देख लिया, और जैसे ये दृश्य देखा है, देख करके उस शब्द को याद कर लिया जो नारद जी कह रहे हैं। नारद जी महाराज के जाते ही राधा रानी पुनः शयनावस्था में चली गई। कीर्तिदा ने गोद में लिया, बोले मेरी लाली में कहा है कि ना रोवे ना बोले ना हंसे, कछु ना करे, केवल आंख खोल के हंसे, आंख खोल के मुस्कुरावे फिर सो जाए। वृषभानु जी बोले मुंह को दियो। जैसे वृषभानु जी ने गोद में लिया तो गोद में लेते बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कहा
फिर से राधा रानी उठ करके बैठ गई, करताल बजाने लगी, अपनी भुजा उठाने लगी, नृत्य करने लगी, आनंद करने लगी। ऐसी श्री किशोरी जी। तो अब कभी भी बरसाने जाओ, क्या कहना है? हे कृष्ण मनोहारिणी। ये शब्द सुनते ही किशोरी जी प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, उनको बहुत सुख मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है। तो बंधुओं, जिनको श्याम सुंदर के चरणार बिंदों की प्राप्ति करनी है, वो किशोरी जी की शरण में चले जाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब पांचवा आया अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चना का मतलब क्या होता है? अर्चना का मतलब सुंदर से सुंदर वस्तु ला करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करना, उसको अर्चन कहते हैं। जैसे हम अभी गर्मी का समय तो मोंगरा के पुष्प इकट्ठे करके ठाकुर जी को उससे सजाना शुरू कर दें, इसको अर्चन कहते हैं। तुलसी पत्र ठाकुर जी के चरणों में चढ़ावें, इसको अर्चन कहते हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर ऋतु के हिसाब से इत्र से मालिश करें, इसको अर्चना कहते हैं। ठाकुर जी को विविध प्रकार की वस्तुएं प्रदान करना, इसी को ही अर्चन भक्ति कहा गया। ठाकुर जी को अर्चन भक्ति बहुत प्रिय है। अर्चन भक्ति में वस्त्र, पुष्प और चंदन, ये तीन सेवा ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र अपने हाथों से धराओ। भगवान कहते हैं, जो मुझे वस्त्र धारण कराते हैं वो व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए धनी बने रहते हैं, उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता। जो वस्त्र धारण कराते हैं, जो व्यक्ति मुझे माला अर्पित कराते हैं, उनका कुटुंब कभी बिखरता नहीं है, उनका परिवार सदा सर्वदा, जैसे माला एक रहती है बिखरती नहीं है, ऐसे ही भगवान कहते हैं उनका कुटुंब सदा सर्वदा पुष्प की तरह महकता है और एक बना रहता है, शीतलता बनी रहती है, उनके परिवार में कभी मतभेद नहीं होगा। ये सब बातें भागवत में वर्णन है। वस्त्र चढ़ाने वाले को क्या फल मिलता है, पुष्प चढ़ाने वाले को क्या मिलता है, और चंदन चढ़ाने वाले को भगवान कहते हैं उसकी मति कभी दुर्मति नहीं होती, उसकी मति कभी दूषित नहीं होती, उसकी मति सर्वदा सदा सर्वदा मेरे चरणों का ही आश्रय लेकर के रहती। भगवान की अर्चना करो, भगवान को अर्चन बहुत प्रिय है। तो पाद सेवनम, अर्चनम, और फिर तीसरी भक्ति आई वंदनम। वंदन भक्ति का मतलब क्या है? वंदनम का अर्थ होता है ठाकुर जी की मधुर मधुर गान करके कोई वंदना गाओ, सुंदर पद सुनाओ, सुंदर ठाकुर जी के सामने कोई गीत सुनाओ। ठाकुर जी को गीत सुनना, पद सुनना, भाव सुनना बहुत प्रिय है। एक गोप गीत है, जिस गीत को गाने से आज भी ठाकुर जी मिल जाते हैं। मेरे मन का भाव है, और जब आज हमारे पुनीत साईं जी ने सुबह मैसेज किया, महाराज जी आज ये वाला पद जरूर सुनाना, तो मन में भाव आया आज इसको जरूर सुनाना। गोप गीत हाँ मुझे बहुत प्रिय है। आप सब लोगों से प्रार्थना है, जितनी पंक्तियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पंक्ति आप सब लोग मेरे साथ में गुनगुनाना। आज इसी के साथ आज के सत्र को विराम करेंगे, और फिर कल इस मंगलमयी कथा का विश्राम दिवस है, उसमें प्रेम से हम लोग और विस्तार से बची हुई 3 भक्ति और आज की 3 भक्तियों का भी विस्तारीकरण श्रवण करेंगे। इस पद का मेरे साथ गान करो। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज हुए भगवान के अष्ट सखा। इन चतुर्भुज दास जी का जन्म बड़ा विलक्षण तरीके से हुआ। कैसे हुआ? भगवान के एक मित्र हैं, उनका नाम है कुम्मन दास। क्या नाम है? कुम्मन दास। कुम्मन दास जी महाराज रोज ठाकुर जी के सन्मुख जाके कीर्तन गाते थे। तो
तो आज कुम्मन दास जी से भगवान ने प्रार्थना की है, कुम्मना मेरो मन है रोज चोरी करवे को। ये बात है अभी 400 450 वर्ष पुरानी, बस नहीं 500 वर्ष पुरानी। 500 वर्ष पहले एक शतक आया था, उसका नाम था भक्ति शतक। 100 वर्ष तक केवल भक्ति भक्त हुए, उसी में मीराबाई, उसी में तुलसीदास, उसी में कुम्मन दास, उसी में सूरदास, उसी समय काल में सारे भक्त उसी समय में हुए। 100 वर्ष में मुगल शतक आया था, भक्त शतक आया था, अंग्रेजों का शतक आया था, और आजकल कौन सा शतक चल रहा है पता नहीं। ये कहीं कोरोना शतक नहीं हो, कहो 100 साल तक जावे ही नहीं, जा ही नहीं रहा है। फिर से आ गया है चाइना में, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कुम्मन दास जी से भगवान बोले मेरो मन है रो चोरी करवे को। कुम्मन दास जी बोले लाल जी भगवान बन गए हो, अब आप दुनिया के लोग आके आकर आपकी पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चोरी करते अच्छे लगोगे? ठाकुर जी बोले हमारा मन है चोरी करनी है हमको। श्रीनाथ जी बोले, कुम्मन दास जी के बोले कैसे? बोलो कहां जाओगे, कहां करोगे चोरी? अरे तू ना जाने, एक गोपी रोज मक्खन निकाल के और बाको बढ़िया मटकी में सजाए के मेरे सामने आके और दर्शन करते भाई बोले हे कन्हैया देख कितना बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, कब आवे को चोरी करवे? मुझको रोज बाको प्रलोभन दे के जावे। ठाकुर जी को मंदिर में जाके चैलेंज दिया करो, आज जलेबी बनाइए, आओ खा के दिखाओ तो माने। आज हमने घर पे बढ़िया दाल पकवान बनवाए हैं महाराज। ये दाल पकवान भी हमको साईं की कृपा से चखने को मिला है। कल बनवा दी हूं, है बनेगो? तो ठाकुर जी को जाके नए नए प्रलोभन दिया करो। ठाकुर जी आज हमने हमारे घर पे मोंगरा का बढ़िया सेज सजाया है, आकर के आप सो के दिखाओ तो जाने। ऐसे करके ठाकुर जी को रोज प्रलोभन दो, क्या पता किसी प्रलोभन से रीझ के आ जाएगा तो आ गए तो एक गोपी रोज जाती और जाके मक्खन भरी हुई मटकी दिखाती, देख कितना बढ़िया मक्खन निकालो, मेरे बालक खा जाएंगे, तू आके खा ले, तू आके भोग लगा ले, आके चोरी कर ले, तो को पकड़ूंगी भी नहीं। ऐसे करके ठाकुर जी का दर्शन करती थी। कुम्मन दास जी से ठाकुर जी बोले रोज आके मोकू जो है का चैलेंज करके जावे, तुम आके चोरी करके दिखाओ, रोज आकर के मोकू प्रलोभन दे के जावे, मोकू आज चोरी करनी है। कुम्मन दास जी बोले तुम्हारी लीला अपरंपार, कैसे करोगे चोरी? बोले रात में जब मंदिर बंद है जाएगो, शयन है जाएगो ना, मेरे कक्ष में एक खिड़की है, वह खिड़की के पीछे तुम आके खड़े है जाइए, वह खिड़की से उतर के तुम्हारी कंधा पे बैठ के चलेंगे हम चोरी करवे। कुम्मन दास जी बोले ठीक है। अब कुम्मन दास जी आए, ठाकुर जी खिड़की में होकर के नीचे उतरे, कुम्मन दास जी के कंधे पर दोनों पाम लटका के बैठ गए, सिर पकड़ के, और कुम्मन दास जी के ऊपर बैठ करके चोरी करने जा रहे। अपने आप ही मार्ग बता रहे हैं, यहाँ ते यो मुड़ला, यहाँ ते आगे ते यो घूम जा, यहाँ ते आगे ते। बोले तुम्हें सब पता है, मंदिर में बैठे बैठे सब नजर रहे, कहाँ कौन कहाँ रे? बोले अपनी काम की चीज सबन ने पतो रे, तू चल। कुम्मन दास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी कैसे चोरी करेंगे? बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बस चोरी में फुर्ती चाहिए और कछु मत करियो। अब तो महाराज जैसी चोरी करवे गए, तो पहले घरों में छत नहीं होती थी, खपरेल के घर होते थे, और तीनों तरफ खपरेल और बीच में आंगन जरूर होता था। आजकल तो बंदरों के प्रकोप से ये जाली लग गई है, नहीं तो पहले आंगन खुले ही होते थे। वर्षा होती थी तो खूब जल भर जाता था, उसमें बच्चे रिपट रिपट के नहाते थे। नहाए हो साईं कभी? है यहाँ रिपट रिपट के। हमारे पुराने घरों में जब आंगन में ऐसे खुले तो उस पर जब वर्षा होती थी तो छोटे छोटे बच्चे सारे कपड़े उतारे और महाराज उसी में ही रिपटते थे, फिर जाके सीधे दीवार में मूड लगता था, बहुत आनंद आता था। अब रिपटेंगे तो धरती टूट जाएगी। तो पहले आंगन हुआ करते थे, बीच में ऊपर से खुला होता था,
ठाकुर जी खपरेल पे चढ़ के ऊपर से भीतर आए और देखी कहाँ है वो, तो छीके पर एक मटकी टंगी भैया। बोले देख वो रही मोरो माखन, वही खामेंगे। पहले फ्रिज तो होती नहीं थी, तो रात में चंद्रमा की छांव में छीके पर मटकी आदि टांग देते तो ठंडा रहता था रात में। और सवेरे उनको भीतर एक अंधेरी कोठरी में रख देते थे तो वहां ठंडा रहता था। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आजकल होने लगी है। अब तो ऐसी गर्मी बाहर नहीं निकल सकते, ये सब प्रदूषण के कारण। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। मध्य समय में केवल इतनी गर्मी तेज होती थी कि थोड़े थोड़े प्रश्वेत के बिंदु आ जाएं, बस, इससे ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। ठाकुर जी पहुंच गए, बोले देख कुंभना वो रही मटकी। कुंभन दास जी खड़े हुए, कुंभन दास जी के ऊपर ठाकुर जी खड़े हो गए और ठाकुर जी कंधे पर खड़े होकर के मटकी ले में, मटकी में से माखन स्वयं ले में और एक नेक्स्ट से माखन लेकर के नीचे कुंभन दास जी के मुंह खोल। कुंभन दास जी हाथ ऐसे पांव पकड़ के खड़े, मुंह खोलते तो ठाकुर जी उनके मुंह में दे देते। अब तो इतना रस मिल रहा था, एक तो मक्खन, ऊपर से ठाकुर जी का झूठा मक्खन, उसमें स्वाद 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। कुंभन दास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए, आनंदित हो गए, जल्दीबाजी खोलो, वो तो वहीं कहीं और ही चले गए। इतने में ही ठाकुर जी की धोती ढीली हो गई। अब जो 2 हाथ से छींका पकड़ के खड़े थे, अब धोती ढीली हो गई, कैसे संभालें। अब जैसे ही धोती ढीली भई, सोई महाराज कुंभन दास जी ने ऊपर देखो, सोई धोती उतर गई ठाकुर जी की और मक्खन लिए खड़े। इतने में ही ठाकुर जी ने 2 मक्खन की मटकी कहीं छूट ना जाए, ठाकुर जी ने 2 भुजा और प्रकट की, 2 भुजाओं से धोती पकड़ ली और 2 भुजा से मक्खन खा रहे हैं। चतुर्भुज रूप का ऐसा अद्भुत दर्शन कुंभन दास जी को हुआ, ऐसा अद्भुत दर्शन हुआ, ऐसा अद्भुत दर्शन कि कुंभन दास जी मूर्छित हो गए। और जैसे ही मूर्छित हुए, ठाकुर जी के हाथ वाथ सब छूट गए। वहां पर थोड़ी गिरा पटक हुई, आवाज हुई तो गोपी डंडा निकाल के आई, अरे चोर 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 चोर। जैसे ही गोपी डंडा लेके आई तो ठाकुर जी तो कूद के छींका से भाग गए, कुंभन दास जी वहीं रह गए। गोपी ने आके खूब पिटाई करी कुंभन दास जी की, नेक लौ जला करके देखी, बोले अरे ये तो कीर्तनिया ठाकुर जी के माँ मंदिर में बैठ के कीर्तन गातो रे, यहाँ चोरी कर भी आगो। उस गोपी के चरणों में प्रणाम किए कुंभन दास जी ने, बोले अब तो को कहा बताऊं, तेरे यहाँ कहा लीला भई है, कोई बात ना, तेने मार लियो पीट लियो, अब सुख मना। जैसी बाहर गए तो कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे थे। कुंभन दास जी पिटपिटा के आ रहे थे अपना सिर बचा के। ठाकुर जी बोले मैंने तो सो पहले ही कही, जल्दी रखियो, फुर्ती रखियो, रह गो अकेलो। कुंभन दास जी बोले अब कोई बात ना है, लेकिन आज आपने जो स्वरूप दिखाया हो प्रभु, भूले ना भुलाई, मैं उसको कभी विसर नहीं सकता। उसी रात्रि खबर मिली कुंभन दास जी को कि उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कुंभन दास जी ने तुरंत नामकरण किया, श्री चतुर्भुज दास, मेरे पुत्र का नाम चतुर्भुज। आज क्योंकि उसी रूप में दर्शन किया, ऐसा दर्शन हुआ, ऐसे भक्त हुए चतुर्भुज दास जी। जब अपनी उम्र में आए तो ठाकुर जी का एक दिन ऐसा विरह हुआ, गिरी कंदरा में बैठ कर के उन्होंने एक पद गाया और उस पद को गाते हुए ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, हे श्याम सुंदर चले आओ। आज की कथा की विश्रांति इसी पद के माध्यम से सब मेरे साथ गाओ। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, प्यारे तुम बिन रहो न जा, बंग
मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए। ओ बंक चितई मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए। लोचन तड़पे मीन जो जुग भरी धरी बिहाए। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी। हे श्याम सुंदर, कुमन दास जी कह रहे हैं, हे कन्हैया, बंक चितय मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। हे कन्हैया, जब तुम गिरी कंदरा में घूमते घूमते बंक कहते हैं बांकी यानी कि टेढ़ी, जो आपकी टेढ़ी मुस्कान है। टेढ़ी मुस्कान कैसी होती है? एक तो होती है दोनों हमारे होठ ऊपर चले जाएं, ये होती पूरी मुस्कान। और एक होती है केवल एक तरफ का ही ऊपर जावे, उसको कहते हैं टेढ़ी मुस्कान। बंक चितई मुस्काए के, हे कन्हैया, ये जो तुम अपनी बाकी मुस्कान से, बाकी जो मुस्कान है आपकी, उससे जब मुस्कुराते हो और सुंदर बदन दिखाए, अपने सुंदर अंग का जब हमें दर्शन कराते हो कन्हैया, वो दर्शन कब होगा हमको? हे श्याम सुंदर, प्रकट हो जाओ ना, हमें आपकी बाकी छवि देखनी है, बाकी मुस्कान देखनी है प्रभु। उस स्वरूप को दर्शन करने के लिए हमारी आंख कैसे तड़प रही है? बोले लोचन तड़पे मीन ज्यों, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, ऐसे तुम्हारी बाकी मुस्कान को देखने के लिए हमारी आंख तड़प रही है प्रभु, प्रकट हो जाओ ना। हे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी और हे सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजाए। ओ सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजाए। ओ सुरती सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाए। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। प्यारे तुम बिन रहो न जाए। प्यारे तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। हे दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को नैना तपे
वचन सुनन को मिलवे को हियरा तपे जी के जीवन प्राण गोवर्धनवासी सावरे गोवर्धनवासी सावरे प्यारे तुम बिन रहो न जाए प्यारे तुम बिन रहो न जाए गोवर्धनवासी सांवरे गोवर्धनवासी सावरे मन अभिलाषा यह रहे लगे ना नैन निमेष मन अभिलाषा यह रहे लगे नाने श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कन्हैया एक वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसा वरदान दे दो मेरी आंखों की पलक कभी झपके ही ना, मेरे नेत्रों के जो निमिष हैं ये कभी बंद ना हो, सदा सर्वदा खुले रहें, मेरी आंखें खुली रहें, ऐसी कृपा कर दो। बोले क्या करोगे ऐसे? तब चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं यदि आपने मुझे ये वरदान दे दिया तो मैं क्या देखूंगा? ओ एक टक देखूं आपते नटवर नागर भेष गोवर्धनवासी सावरे गोवर्धनवासी सावरे प्यारे तुम बिन रहो न जाए प्यारे तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धनवासी सांवरे गोवर्धनवासी सावरे हे मन मथ कोटिक वारिने देखी अनमगी चाल ओ मन मत कोटिक वारिने देखी डगमग चाल जुवती जन मन वंदना अम्बुज नयन विशाल गोवर्धनवासी सावरे गोवर्धनवासी हे कन्हैया, सावरे जब आप चलते हो ना तो आपकी वो डगमगी चाल जो है ठाकुर जी सीधे तो चले ही ना है, एक चरण यहाँ धरेंगे दूसरा चरण वहां, और वहां में भी टेढ़ी लचक लचक के चलते हैं।
बोले जब आप चलते हैं कन्हैया तो आप पर कोटिक वारणे मनमत कोटिक वारणे, बार करोड़ों बार आपकी बलैया लेने का मन करता है, कोई की नजर नहीं लग जाए, इतने प्यारे लग रहे हो। लेकिन कन्हैया तुम्हारी जो वो डगमगी चाल है ना, वो फंदे के समान है। किनका फंदा? बोले गोपी जनों के गले में वो डगमगी चाल ने फंदा बांध रखा है, वो अपने पीछे पीछे इनको लेकर के चलती है। गोपी जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी बोले फंदा लगवे से तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मेरी डगमगी चाल को फंदा लग गए और गोपिन के तो मरी क्यों नहीं? बोले आपके जो ये सुंदर सुंदर विशाल नेत्र है ना, ये नेत्र उनको मरने नहीं देते। अंबुज नयन विशाल, हे कन्हैया तुम्हारे रूप पे वारी जाऊं। चाल टेढ़ी सी चले वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। ऐसी मधुर चाल आपकी प्रभु। आहा बहुत सुंदर। अगला भाव, मेरा मन बस चले मैं 2-4 दिन और 7 दिन पूरे साईं के उत्सव में यही गाता रहूं। हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। वृंदावन के कुंज निकुंजों में क्रीड़ा करो हे कन्हैया, सुख से क्रीड़ा करो। क्यों? उस कुंज निकुंज में हम विधाता से प्रार्थना कर देंगे कि हे विधाता, जिस कुंज में ठाकुर जी कृपा करते हैं, लीला करते हैं, उस कुंज का हमको एक पुष्प बना देना। क्यों? बोले कि हम वृंदावन मालती तुम भोगी भ्रमर भूपाल। जैसे कन्हैया एक भंवर आकर के पुष्प पर बैठ जाता है और उसके संपूर्ण रस को चूस लेता है, उसको चख लेता है, उसको अपने में भर लेता है, ऐसे ही कन्हैया हमारे भीतर जितना भक्ति रस भरा है, हम इससे कुछ नहीं चाहते। हमें इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे कहा, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। तो फिर बोले जिस प्रकार पुष्प स्वयं में रस को भर लेता है, भौरा उस रस को लेकर के चला जाता है, पुष्प फिर से रस भर लेता है, फिर से भौरा आकर के रस भर लेता है। ऐसे ही कन्हैया हम सदा सर्वदा इस वृंदावन के एक पुष्प बने रहें, भक्ति रस को स्वयं में भरते रहें। तुम आकर के उसका सेवन कर लो और सेवन करके जब जाओ तो हम फिर से उस रस को भर लें, ताकि तुम पुनः हमारे पास आ जाओ। केवल इतना ही हमारा जीवन चलता रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास।